आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर, आपके सन्मुख में शाम के समय आते हैं। आपने सुंदर सा मौका हमारे जीवन में दिया, इसलिए आपका धन्यवाद देते प्रभु जी। खास तौर से प्रभु जी हर एक जन जो यहाँ पे उपस्थित है प्रभु जी, उनको आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। जो लोग प्रभु जी हमें यूट्यूब पर और फेसबुक पे देखते हैं प्रभु जी उनको उनके साथ भी रहिए प्रभु जी। होने दे प्रभु जी आज का बाइबल स्टडी प्रभु जी हम सब के लिए एक आशीष का कारण होने पाए प्रभु जी। प्रभु जी मुझे भी आपकी बुद्धि और ज्ञान से भरिए प्रभु जी, ताकि प्रभु जी आपके वचन को सही समय सही रूप से प्रभु जी सही तरीके से प्रभु जी प्रस्तुत कर पाऊँ प्रभु जी। और जो लोग इस वचन को सुनते हैं प्रभु जी, वो भी प्रभु जी वचन को ग्रहण करने पाए प्रभु जी, और अपने जीवन में प्रभु जी उसको अमल करने पाए प्रभु जी। ऐसा आप कर रहे प्रभु जी, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं। छोटी सी विनती आपके बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। आज का बाइबल स्टडी का जो विषय है वो है मसीह के चमत्कार। जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे तब उन्होंने विभिन्न प्रकार के चमत्कार किए। तो आज हम चमत्कार के ऊपर में हम थोड़ा सा बाइबल स्टडी करेंगे। और जब हम चमत्कार के बारे में बाइबल स्टडी करते हैं तब इस विषय पे बहुत से लोग युद्ध करते हैं। कुछ लोग हैं जो इसको स्वीकार करते हैं और कुछ लोग हैं जो इसे अस्वीकार करते हैं। ख़ास तौर से जो वैज्ञानिक लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, इसे अस्वीकार करते हैं। वो बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं होता, सब साइंस है। लेकिन वहीं पे जब हम जो मसीह पे विश्वास करते हैं, हम क्या करते हैं, हम चमत्कार पे विश्वास करते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिस पे हमने विश्वास किया वो क्या करता है, हमारे जीवन में चमत्कार करता है, हमारे जीवन में बड़े काम करता है। तो जब हमारा जो परमेश्वर है, जब हम अपने जीवन में उसके चमत्कार को देखते हैं तब उसमें कोई डाउट नहीं होता कि हमारा परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। आज जब हम इस पृथ्वी पे जीते हैं तो बहुत आसानी से हम हर एक चीज़ में चमत्कार का वर्ड को यूज़ करते हैं। नॉर्मल हो गया है लोगों के लिए। जैसे एक व्यक्ति गाड़ी चला रहा है, ऑटो चला रहा है, एक्सीडेंट होता है और वो बच जाता है तो लोग एकदम से बोलते हैं ये तो चमत्कार हो गया। लेकिन वो चमत्कार नहीं है, वो परमेश्वर का हाथ है जो वो अपने स्वर्गदूतों को भेजकर अपने लोगों की रक्षा करता है। लेकिन चमत्कार क्या है? चमत्कार जब हम उसका परिभाषा को देखते हैं तो कोई भी चीज़ जो उच्च कानून के द्वारा निचले कानून को बदलना, मतलब उच्च कानून मतलब परमेश्वर का कानून और पृथ्वी के नियमों को हटा देता है। मतलब एक इंसान के पास अगर जैसे वो चल नहीं सकता, जो व्यक्ति बचपन से चल नहीं सकता, उसके लिए प्रार्थना किया और वो चलने लगा, तो वहाँ पे हम देख सकते हैं परमेश्वर का कानून, मतलब परमेश्वर ने पृथ्वी पे एक असाधारण काम किया, वो उसको हम बोलते हैं चमत्कार। जैसे आपके जीवन में कुछ परिस्थिति है और आपको लगता है कि ये ठीक ही नहीं होगा, मैं ज़िंदगी भर इसके साथ रहूँगा, और ऑल ऑफ अ सडन एक दिन आता है कि परमेश्वर ऐसा काम करता है कि वो आपका पूरा बोझ उठा लेता है और वह आप समझ से परे, उसको हम बोलेंगे चमत्कार। अगर हम कोई चीज़ अपने बलबूते पे कर सकते हैं तो उसको हम चमत्कार नहीं बोलेंगे। किसी को खाना बनाना बहुत अच्छे से आता है, वो अगर अच्छे से चिकन बनाएगा तो वो ये नहीं बोल सकते ये तो चमत्कार हो गया। लेकिन हाँ, जिसको खाना बनाना नहीं आता और वो अगर बनाए तो वो बोलेगा कि ये तो चमत्कार हो गया कि कितना अच्छा खाना बना है। जैसे सेब जब टूटता है तो कहाँ गिरता है? ज़मीन पे गिरता है। लेकिन अगर वहीं पे वो सेब गिरा और वो ऊपर को चला गया तो वो क्या हो गया? वो एक चमत्कार हो गया है। जब हम प्रेरितों के काम 3 उसका 1 से 11 पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 3 उसका 1 से 11, वहाँ पे हम एक चंगाई को होते हुए देखते हैं। वहाँ लिखा है, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म से लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वे मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे।
जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। सो वे उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। तब उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पाँव और टखनों में बल आ गया और वे उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि ये वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी वे बहुत अचंभित और चकित हुए। जब वे पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था तो सब लोग वहाँ बहुत अचंभा करते हुए उस ओसारे में जो सुलेमान का कहलाता था उनके पास दौड़ आया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पतरस के द्वारा, यीशु मसीह के चेलों के द्वारा एक बहुत बड़ा चमत्कार होता है। जब हम प्रेरितों के काम 4 उसका 16 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देख सकते हैं फरीसी लोग इसके बारे में क्या कहते हैं। वो बोलते हैं कि हम इन मनुष्यों के साथ क्या करें, क्योंकि यरूशलेम के सब रहने वालों पर प्रकट है कि इनके द्वारा एक प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया गया है और हम उसका इनकार नहीं कर सकते। और 22वां वचन कहता है, क्योंकि वे मनुष्य जिस पर ये चंगा करने का चिन्ह दिखाया गया है 40 वर्ष से अधिक आयु का था। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पतरस क्या करता है, पतरस के द्वारा एक चंगाई होती है। और जब हम 16वां वचन पढ़ते हैं वहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो चंगाई को वो क्या नहीं कर सकते, इनकार नहीं कर सकते। जब एक व्यक्ति है जिसके जीवन में 40 साल से वो चल नहीं सकता और जब परमेश्वर ने उसको चंगा किया तो लोग क्या नहीं कर सकते थे, उसको इनकार नहीं कर सकते थे। तो जब हम चमत्कार के बारे में समझते हैं, जो चमत्कार यीशु मसीह करता है तो वो चमत्कार क्या है, उसको कोई भी इनकार नहीं कर सकता। मतलब जब परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है तो एक साधारण सा व्यक्ति होगा, लेकिन परमेश्वर उस साधारण से व्यक्ति को राजा बना देता है। जैसे हम राजा दाऊद के बारे में पढ़ते हैं, साधारण सा चरवाहा था लेकिन उसको राजा बना दिया। तो वो एक बहुत बड़ा चमत्कार है। तो जब हम यीशु मसीह के चमत्कारों के बारे में देखते हैं तो उसमें बहुत सी विशेषताएं भी होती है। तो जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पे थे और जब उन्होंने चमत्कार किया तो उन्होंने अपने आप को प्रभु साबित करने के लिए और उनकी संदेश को मान्यता देने के लिए चमत्कार किए। जब हम यूहन्ना 2 उसका 11 पढ़ते हैं, जॉन चैप्टर 2 वर्स 11, वहाँ लिखा है, यीशु ने गलील के काना में अपना पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। तो जब यीशु मसीह चमत्कार करता था तब वो क्या करता था, अपनी महिमा प्रकट करता था और लोग उस पर क्या करते थे, विश्वास करते थे। पुराने नियम में भविष्यवक्ताओं के द्वारा, जैसे मूसा, हारून, एलिया, इन भविष्यवक्ताओं के द्वारा, एलीशा, परमेश्वर ने क्या किया, बहुत सारे चमत्कार परमेश्वर ने उनके द्वारा किए। लेकिन जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पे थे तब उन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा चमत्कार किए। पुराने नियम में परमेश्वर ने उनको शक्ति दी, लेकिन नए नियम में यीशु मसीह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे और वो पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह ने क्या किया, चिन्ह और चमत्कार किए। तो जब हम पवित्र आत्मा से भरते हैं तब वही चमत्कार हम हमारे जीवन में
हमारे द्वारा परमेश्वर हमसे भी करता है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो कुल मिलाकर यीशु मसीह ने 35 से 40 चमत्कार किए हैं। जब हम मत्ती 28 उसका 18 पढ़ते हैं, मैथ्यू 28 वर्स 18, वहाँ लिखा है, यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। तो यहाँ हम देखते हैं जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पे थे तो यीशु मसीह के पास में पूरा अधिकार था कि वो जो चाहे वो कर सकते थे। लेकिन फिर भी जब हम लूका 4 उसका 3 और 4 पढ़ते हैं, जब लूका 4 उसका 3 और 4 हम पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देख सकते हैं क्या लिखा है। और शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। यीशु ने उसे उत्तर दिया कि लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित ना रहेगा। जब यीशु मसीह 40 दिन का उपवास करते हैं, 40 दिन 40 रात का, उसके बाद शैतान आके यीशु मसीह की क्या करता है, परीक्षा लेता है। तो तीसरा वचन जब हम पढ़ते हैं वहाँ पे हम देख सकते हैं कि शैतान यीशु मसीह को प्रलोभन में लाता है कि वो तो भूखा है, तो तेरे पास शक्ति है, तो तू क्या कर, इन पत्थर को रोटी बना दे। लेकिन यीशु मसीह ने क्या बोला, उसको क्या वचन दिया चौथे में, कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहता। यीशु मसीह चाहता तो वो रोटी बना सकता था, यीशु मसीह चाहता तो वो सूली से कभी भी उतरकर नीचे आ सकता था, लेकिन वो क्यों नहीं आया? क्योंकि जो कार्य के लिए उसको भेजा है वो कार्य को उसको पूरा करना था। बहुत सारे लोग हैं जब उनको परमेश्वर अपने दान वरदानों से भरता है तब वो लोग क्या करते हैं, अपने लिए बड़ा बड़ा किला बनाते हैं, अपने लिए बड़ा बड़ा जगह बनाते हैं, 10-12 गाड़ियाँ खरीदते हैं। वो अपने अभिषेक को क्या करते हैं, पैसा बनाने के लिए उपयोग करते हैं। बहुत से लोग हैं बोलते हैं आप कितना पैसा दोगे आपको ये दान मिलेगा, वो वरदान मिलेगा। वो परमेश्वर के दान वरदानों को बेचते हैं। ऐसे लोगों के द्वारा चमत्कार होंगे लेकिन वो स्वर्ग में नहीं जाएंगे। यीशु मसीह उनके द्वारा चिन्ह चमत्कार करेगा लेकिन वो स्वर्ग में नहीं पहुंच पाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पे थे, जब उन्होंने चमत्कार किया, तब कभी भी कोई भी चमत्कार उन्होंने अपने लिए नहीं किया बल्कि परमेश्वर की महिमा के लिए किया। जब भी उनके जीवन में कोई परिस्थिति आती थी तब वो बोलते थे परमेश्वर तेरी महिमा के लिए, पिता तेरी महिमा इसके द्वारा हो। तो जब हमें परमेश्वर अपने दान वरदानों से भरता है, जब हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो हमेशा हमें क्या करना है, प्रभु जी ये तेरी महिमा के लिए होने पाए। जैसे कोई व्यक्ति बीमार है, प्रभु जी ये व्यक्ति चंगा होने पाए ताकि इसके द्वारा तुझे महिमा मिले, मेरा नाम ना बढ़ने पाए, मैं घटूं बल्कि तू बढ़े। तो जब हम इस तरीके से अपने आप को दीन करते हुए हम चलते हैं तब हम परमेश्वर के कार्य को, परमेश्वर के चमत्कारों को अपने जीवन में होते हुए देखते हैं। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पे थे तो यीशु मसीह ने अनेक प्रकार के चमत्कार किए। कुछ चमत्कार जो थे वो प्रकृति के ऊपर में थे। जब हम मत्ती 8 उसका 26 और 27 पढ़ते हैं, मैथ्यू 8:26 एंड 27, वहाँ लिखा है, और उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और वे सब शांत हो गया। और लोग अचंभा करके कहने लगे कि ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। तो यीशु मसीह जब नाव में थे, आंधी आया, तूफान आया, चेले लोग डर गए, चेले लोग बुलाने लगे, ए प्रभु हम डूबने वाले हैं। तो यीशु मसीह 26वें वचन में क्या बोलते हैं, हे अल्पविश्वासियों क्यों डरते हो? जब हम यीशु मसीह पे भरोसा करते हैं, हमारे जीवन में जो भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमें उस पर विश्वास करते हुए चलना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यीशु मसीह ने एक चमत्कार किया, वो प्रकृति के ऊपर में किया। आंधी और तूफान को यीशु मसीह ने रोका। दूसरा जब हम देखते हैं, उसने शैतानों के ऊपर चमत्कार किया, उसने शैतानों को लोगों में से निकाला। जब हम मरकुस 5 उसका 12 से 13 पढ़ते हैं, मार्क चैप्टर 5
वर्सेस 12 एंड 13, वहाँ लिखा है, और उन्होंने उससे विनती करके कहा कि हमें सूअरों में भेज दे कि हम उसके भीतर जाए। और उसने उन्हें आज्ञा दी, और अशुद्ध आत्मा निकलकर सूअरों के भीतर पैठ गई, और झुंड जो कोई 2000 का था कड़ाड़े पर से झपट कर झील में जा पड़ा और डूब गया। तो एक व्यक्ति था जिसमें शैतान था। जब यीशु मसीह उसको निकालने के लिए आया तो उसने बोला हमें तू सूअरों में जाने दे, और यीशु मसीह वो शैतान को बोलते ठीक है तू चले जा, और वो शैतान उसमें से निकलता है और वह सूअरों में चला जाता है। और सूअर क्या करते हैं, अपने आप को आत्महत्या कर लेते हैं। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने शैतानों से लोगों को मुक्त किया। तीसरा हम देखते हैं जो यीशु मसीह ने चमत्कार किए वो बीमारी के ऊपर किया। बहुत 40 बीमारियों के ऊपर, 35 से 40 बीमारियों के ऊपर यीशु मसीह ने चंगा किया। लेकिन हम कुछ को देखेंगे। जब हम मत्ती 8 उसका 13 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह एक लकवे को चंगा करते हैं। वहाँ लिखा है, और यीशु मसीह ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही हो तेरे लिए, और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। तो यीशु मसीह वहाँ पे एक लकवे वाले को क्या करते हैं, चंगा करते हैं। मत्ती 9 उसका जब 6 पढ़ते हैं, वहाँ पे भी हम देख सकते हैं, मत्ती 9 उसका 6, वहाँ लिखा है, परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है, उसने झोले के मारे हुए से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक लकवे का व्यक्ति जो चल नहीं सकता था उसको यीशु मसीह चंगा करते हैं। जब हम यूहन्ना 5 उसका 9 पढ़ते हैं, जॉन चैप्टर 5 वर्स 9, वहाँ पे हम देख सकते हैं यीशु मसीह एक लंगड़े आदमी को चंगा करता है। यूहन्ना 5 उसका 9, वहाँ लिखा है, वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी काठ उठाकर चलने फिरने लगा। वो चल नहीं सकता था, यीशु मसीह ने उसको चंगा किया, तुरंत वो उठा, अपनी काठ उठाया और चलने फिरने लग गया। जब हम मत्ती 12 उसका 13 पढ़ते हैं, मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 13, वहाँ पे हम देख सकते हैं, उसने बढ़ाया और वह फिर दूसरे हाथ की नाई अच्छा हो गया। मतलब वहाँ पे एक व्यक्ति था जिसका एक हाथ सूखा था, यीशु मसीह ने अपना हाथ बढ़ाया और यीशु मसीह उसको कहा हाथ बढ़ा, और वह जब बढ़ाता है तो उसका हाथ चंगा हो जाता है। जब हम लूका 13 उसका 12 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह दुर्बलता की आत्मा को निकालता है। इधर लिखा है, यीशु ने उसे देखकर कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई है। तो यीशु मसीह वहाँ पे एक व्यक्ति को, एक स्त्री को जिसमें दुर्बलता थी, वीकनेस था, उसको वो क्या करता है, पूर्ण रूप से चंगा करता है। जब हम मत्ती 9 उसका 20 से 22 पढ़ते हैं, मत्ती 9 उसका 20 से 22, वहाँ हम देख सकते हैं, और देखो एक स्त्री ने जिसके 12 वर्ष से लहू बहता था, उसके पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया। 21-22 तक, क्योंकि वह अपने मन में कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यीशु ने फिर कर उसे देखा और कहा, पुत्री, ढाढ़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। सो वे स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक स्त्री को 12 वर्ष से लहू बहने का क्या था, बीमारी था, और परमेश्वर क्या, यीशु मसीह क्या करते हैं, उसको चंगा करते हैं। जब हम लूका 14 उसका 2 से 4 पढ़ते हैं, लूका 14 उसका 2 से 4, वहाँ पे लिखा है, और देखो एक मनुष्य उसके सामने था
जिसे जलंधर का रोग था। इस पर यीशु ने व्यवस्थापकों और फरीसियों से कहा, क्या सब्त के दिन अच्छा करना उचित है कि नहीं? परंतु वे चुपचाप रहे। तब उसने उसे हाथ लगाकर चंगा किया और जाने दिया। तो यहाँ हम देख सकते हैं एक जलंधर का रोग था एक व्यक्ति को, उसको यीशु मसीह क्या करते हैं? चंगा करते हैं। जब हम मत्ती 8 उसका 15 पढ़ते हैं, मैथ्यू चैप्टर 8 वर्स 15, वहाँ पे हम देख सकते हैं यीशु मसीह बुखार को चंगा करते हैं। उधर लिखा है, उसने उसका हाथ छुआ और उसका ज्वर उतर गया और वह उठकर उसकी सेवा करने लगी। तो वहाँ हम देखते हैं एक स्त्री को जो पतरस की सांस रहती है, बुखार रहता है, जब यीशु मसीह आते हैं तो यीशु मसीह उसका हाथ पकड़ते हैं और उसमें जो बीमारी रहती है, जो बुखार रहता है, वो उतर जाता है। जब हम मत्ती 9 उसका 33 पढ़ते हैं, मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 33, वहाँ हम देखते हैं कि एक गूंगा व्यक्ति को यीशु मसीह चंगा करते हैं। वहाँ लिखा है, और जब दुष्ट आत्मा निकाल दी गई तो गूंगा बोलने लगा और भीड़ ने अचंबा करके कहा कि इस्राएल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। तो यहाँ पे यीशु मसीह ने क्या किया? एक गूंगा जो बोल नहीं सकता था उसको चंगा किया। जब हम यूहन्ना 9 उसका 1 से 38 तक पढ़ते हैं, खोलने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह एक अंधे को आंखें देते हैं। और जब हम मत्ती 11 उसका 5 पढ़ते हैं, मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 5, वहाँ पे हम देखते हैं, मैथ्यू 11 वर्स 5 लिखा है कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते फिरते हैं और कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह अंधों को क्या करते हैं? चंगा करते हैं। जब हम मत्ती 8 उसका 3 पढ़ते हैं, मत्ती 8 उसका 3, वहाँ पे हम देखते हैं यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा, और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। वहाँ पे यीशु मसीह ने कोढ़ को चंगा किया। वही हम देखते हैं लूका 17 उसका 12 से 19। जब हम लूक चैप्टर 17 वर्स 12 to 19 पढ़ते, वहाँ लिखा है, और किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले और उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने तई याजकों को दिखाओ, और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक ये देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांवों पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वे सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए तो फिर वो 9 कहाँ है? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता है? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 10 कोढ़ी थे, 10 में से यीशु मसीह 10 को चंगा करता है, लेकिन 9 कोढ़ी खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। लेकिन उसमें से एक कोढ़ी क्या करता है? वो वापस आता है और यीशु मसीह को धन्यवाद देता है। तो हमने देखा कि यीशु मसीह ने पहले कुछ चमत्कार प्राकृतिक के ऊपर, नेचर के ऊपर किए, कुछ शैतान को लोगों में से निकाला, तीसरा बीमारियों को चंगा किया। फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने मृत्यु के ऊपर विजय पाया। यीशु मसीह ने जो लोग मरे थे उनको भी जिलाया। जब हम यूहन्ना 11 उसका 43 और 44 पढ़ते हैं, जॉन चैप्टर 11 वर्स 43 और 45, वहाँ पे हम देख सकते हैं, ये कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा कि हे लाजर, निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह
अंगोचे से लिपटा हुआ थे, यीशु ने उससे कहा उसे खोलकर जाने दो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यीशु मसीह लाजर को जो 4 दिन से मुर्दा था उसको जिलाता है। दूसरा हम देखते हैं मत्ती 9 उसका 18 से 19, फिर 24 से 26, मैथ्यू चैप्टर 9 18 टू 19, 24 टू 26। वहाँ पे यीशु मसीह यायर की बेटी को जिलाता है। वहाँ पे लिखा है वह उनसे ये बातें कह ही रहा था कि देखो एक सरदार ने आके उसे प्रणाम किया और कहा मेरी पुत्री अभी मरी है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वे जीवित हो जाएगी। यीशु उठकर अपने चेलों समेत उसके पीछे हो लिया। जब हम 24वां वचन पढ़ते हैं वहाँ लिखा है हट जाओ, लड़की मरी नहीं है पर सोती है। इस पर वे उसकी हंसी करने लगे। परंतु जब भीड़ निकाल दी गई तो उसने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वह जी उठी, और इस बात की चर्चा उस सारे देश में फैल गई। तो यीशु मसीह ने दूसरा जो व्यक्ति को जिलाया वो था यायर की बेटी। तीसरा यीशु मसीह ने एक बेटे को जिलाया। जब हम लूका 7 उसका 12 से 15 पढ़ते हैं, वहाँ पे नैन करके एक शहर था, वहाँ एक विधवा थी, उसके बारे में। जब वे शहर के फाटक के पास पहुँचा तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था, और वे विधवा थी और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा, और उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। तो यहाँ हम देखते हैं कि यीशु मसीह एक विधवा के बेटे को जिलाते हैं। तो यीशु मसीह ने जो चमत्कार किए उसमें मरे हुए लोगों को भी क्या किया, यीशु मसीह ने जिलाया। इसके अलावा यीशु मसीह ने और भी छोटे छोटे चमत्कार किए। हालांकि इन चमत्कारों के कंपैरेटिवली ये छोटे हैं, लेकिन ये भी काफ़ी बड़े हैं। जब हम यूहन्ना 2 उसका 1 से 11 पढ़ते हैं, खोलने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ यीशु मसीह पानी को क्या करते हैं, वाइन में कन्वर्ट करते हैं, दाखरस बनाते हैं। जब हम यूहन्ना 6 उसका 1 से 14 पढ़ते हैं, वहाँ पे यीशु मसीह 5000 को लोगों को, पुरुषों को खिलाते हैं। वहाँ लिखा है कि वहाँ पे बच्चे और औरतों की गिनती नहीं थी, सिर्फ 5000 पुरुष थे। तो अगर आप एक पत्नी हर एक की रख लो और 2-2 बच्चे भी रख लो तो वो 20,000 से ज़्यादा लोगों को यीशु मसीह ने खाना खिलाया। जब हम यूहन्ना 6 उसका 15 से 21 पढ़ते हैं, वहाँ हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह समुंदर पे चलते हैं। एक बार चेले समुंदर से, झील से जाते हैं, तूफान आता है और यीशु मसीह क्या करते हैं, पानी में से चल के आते हैं। और पतरस बोलता है अगर तू प्रभु है तो मुझे आज्ञा दे कि मैं इस पानी पे चलूं। यीशु मसीह बोलता है ठीक है चल, और वो क्या करता है, वो पानी में कूदता है, वो चलता है पानी पे, लेकिन जब वो आजू बाजू देखता है तो डर जाता है। और लेकिन वो जब डूबने लगता है तो यीशु मसीह अपना हाथ देख के उसको क्या करता है, खड़ा करता है। तो वहाँ हम देख सकते हैं यीशु मसीह पानी पर चला। जब हम मत्ती 15 उसका 32 से 39 तक पढ़ते हैं, वहाँ हम फिर से देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने 4000 लोगों को फिर से खाना खिलाया। जब हम मत्ती 21 उसका 18 से 22 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक दिन यीशु मसीह को बहुत भूख लगी, और भूख लगी तो वो एक अंजीर के वृक्ष के पास गए, ये सोचकर कि वो अंजीर के वृक्ष में क्या होगा, फल होगा। लेकिन उसमें फल नहीं था, तो यीशु मसीह उसको श्राप देते हैं और वो वहीं के वहीं वो पेड़ क्या हो जाता है, सूख जाता है। जब हम मत्ती 17 उसका 27 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह को कर देना था,
टैक्स पे करना था। यीशु मसीह के पास पैसे नहीं थे। यीशु मसीह पतरस को बोलता है कि जाके तू मछली पकड़, जो मछली आएगा उसके मुंह में से एक सिक्का निकलेगा, वो तू जाके हम दोनों के लिए पे करना है। तो वहाँ पे मिराकुलसली चमत्कार रूप से एक मछली के मुंह से पैसा वहाँ पे यीशु मसीह निकालते हैं। और जब हम लूका 5 उसका 1 से 11 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देख सकते हैं कि चेले लोग रात भर मछली पकड़ते हैं लेकिन मछली नहीं मिलती है। लेकिन यीशु मसीह बोलते हैं कि यहाँ पे जाल डालो, और जब वो जाल डालते हैं तो वो बहुत सारी मछलियों को पकड़ते हैं। तो यही होता है प्रियो कि जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तब हम अपने बलबूते पे, जैसे उनकी यीशु मसीह के चेलों ने रात भर मछली पकड़ने की कोशिश की। बहुत से लोग हैं जो बड़े बड़े ओहदे पर जाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि मैं मेहनत करूँगा तो मैं क्या कर पाऊँगा, मैं वहाँ पहुँच पाऊँगा। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जब वो परमेश्वर को प्रथम स्थान देकर आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर अपने समय पर बिना स्ट्रेस के क्या करेगा, परमेश्वर उनको अपने पहुँचने वाले स्थान पर लेके जाएगा। एक और जो चमत्कार यीशु मसीह ने किया वो ये था कि सबसे बड़ा चमत्कार ये था कि यीशु मसीह खुद मृतकों में से जी उठे। जब हम रोमियो 15 उसका 3 और 4 पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों 15 उसका 3 और 4, वहाँ लिखा है, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वह बात पहुँचा दी जो मुझे पहुँची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। सबसे बड़ा चमत्कार यही है, ये है कि यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा। जब हम रोमियो 1 उसका 4 पढ़ते हैं, रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 4, वहाँ पे लिखा है, और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। तो यीशु मसीह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा जिलाए गए। तो जब हम देखते हैं यीशु मसीह के चमत्कारों को, यीशु मसीह ने विभिन्न प्रकार के चमत्कारों को किया है। आप पूछेंगे क्या हमारे द्वारा भी ये संभव है? बिल्कुल संभव है, लेकिन उसके लिए क्या होना है, हमें परमेश्वर के साथ उस प्रकार से चलना है, विश्वास में चलना है। और जब हम पवित्रता से चलते हैं तब पवित्र आत्मा हमारे द्वारा और आसानी से कार्य करता है। याद रखिए प्रियो, जब परमेश्वर अपनी आत्मा से हमें भरता है तब लोग हमें यीशु मसीह के नाम से पहचानने लगते हैं। और यीशु मसीह ने जो चमत्कारों को किया वो अपने व्यक्तित्व को दिखाया और अपने ईश्वरत्व को भी दिखाया। मतलब वो मनुष्य होते हुए उन्होंने परमेश्वर बन के इस पृथ्वी पर क्या किया, सबको चंगा किया, सबको ठीक किया। और यीशु मसीह ने परमेश्वर से अपनी शक्ति प्राप्त की। मतलब जो चमत्कार जो यीशु मसीह ने किए वो परमेश्वर ने उन्हें अपने आत्मा से भरा, और उन पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह ने इतने सारे चमत्कार किए हैं। जब हम वचन पढ़ते, यीशु मसीह ने कहा है कि तुम जो मुझ में विश्वास करते हो, तुम मुझसे बढ़कर तुम करोगे। तो जो चमत्कार यीशु मसीह से हुए उससे बढ़कर चमत्कार परमेश्वर ने हमें करने के लिए चुना है। लेकिन हम क्यों नहीं कर पाते या हमारे द्वारा क्यों नहीं होते? क्योंकि बहुत बार हम परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे नहीं चलते, हम अपने समझ, बुद्धि और ज्ञान पे भरोसा रखते हैं और परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते हैं। लेकिन याद रहे कि चमत्कार किसी को नहीं बचाएगा। क्या मतलब है उसका? मेरे साथ खोलिए जॉन चैप्टर 12 वर्स 37। यूहन्ना 12 उसका 37 में लिखा है, और उसने उनके सामने इतने चिन्ह दिखाए तो भी उन्होंने उस पर विश्वास ना किया। कहने का मतलब है जो लोग चमत्कार देखकर यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, जब उनके जीवन में चमत्कार नहीं होता
तो वो यीशु मसीह को छोड़ देते हैं। जो लोग अपने स्वार्थ के लिए यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, जैसे कोई लोग सोचते हैं कि मुझे अच्छा नौकरी मिल जाए, मेरा अच्छा एक पोजीशन पे मैं पहुंच जाऊं, मेरे जीवन में ये लोन है, ये लोन हट जाए, इस तरीके का स्वार्थपना। जब ये स्वार्थपना के साथ जब कोई व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है, तब क्या होता है कि वो विश्वास में कभी बढ़ नहीं सकता, क्योंकि जब आंधी और तूफान आएगा तब वो क्या होगा, घर गिर जाएगा। जब मैं किसी को सुसमाचार सुनाता हूँ या मैं किसी को जब यीशु मसीह के बारे में बताता हूँ, तो सबसे पहला सवाल मैं ये पूछता हूँ, क्या तुम मरने के लिए तैयार हो? अगर एक व्यक्ति मरने के लिए तैयार है, तो जब वो सुसमाचार को सुनेगा और यीशु मसीह पे विश्वास करेगा, तो उसके जीवन में कितनी भी दुख मुसीबत क्यों ना आ जाए, उसके जीवन में कितनी भी तंगी मुसीबत क्यों ना आ जाए, वो कभी भी यीशु मसीह को नहीं छोड़ेगा। जब 2011 की बात है, जब मैंने कलीसिया की शुरुआत की, तब एक स्त्री कलीसिया में आई। तो पहली बार वो आई, मैंने उनको वचन से बताया, उन्होंने विश्वास किया, लेकिन मैंने उनको एक चीज़ बोला, ये कभी मत सोचना कि जब आप यीशु मसीह पे विश्वास करोगे तो आपको घर वाले माला पहनाएंगे, लड्डू खिलाएंगे, ऐसा कभी नहीं सोचना। आपको तिरस्कार करेंगे, आपको यीशु मसीह के लिए सहना पड़ेगा। जब वो अपने घर गई और घर जाके वो बताई, तो उनके पति ने उनको बहुत मारा, उनके खुद के 2 बेटों ने उनको लातों से उनको गिरा के मारा। एट दी एंड उनके पति ने उनको क्या किया, घर से धक्का देके बाहर निकाल दिया। फिर वो रहती है नारा या नारी साइड में, वहाँ पे झोपड़पट्टी के वहाँ, और फिर वहाँ से वो चलते 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 वो गिट्टी खदान में आई। गिट्टी खदान में एक सब्जी का मार्केट लगता है, वहाँ आके वो बैठी। वहाँ जब वो आके बैठी, तब वो सब्जी वाला देख रहा है कि ये औरत है, सुबह से आके बैठी है, आंख लगा हुआ है। तो वो पूछा कि क्या हुआ माँ जी? वो बोली कि मैं यीशु मसीह को अपनाई हूँ, तो मुझे मेरे पति ने मारा, मुझे बेटे ने मारा। वो व्यक्ति सब्जी वाला जो वहीं पे तंबू में रहता था, उसने उस स्त्री को 2 दिन अपने तंबू में रहने दिया। तीसरे दिन उनके पति और बच्चे आए, उनको लेके गए और उनको बोला तुमको जो करना है करो, हम कुछ नहीं बोलेंगे। ऐसा बोल के वो अपने रास्ते चले, ये अपने रास्ते चले। क्यों वो यीशु मसीह के लिए सहे, वो क्यों यीशु मसीह के लिए खड़े उतरे? क्योंकि जब उनको पहली बार वचन सुनाया गया, तब उनको सच्चाई बताई गई। जब आप सच्चाई जान के यीशु मसीह को अपनाओगे, तब आपको पता रहेगा आपके दोस्त आपसे नफरत करेंगे, आपके नेबर्स आपसे नफरत करेंगे, आपके बारे में झूठ बोलेंगे, आपको ठट्टों में उड़ाएंगे। वो ऐसे बोलेंगे, इनका भगवान तो क्रूस पे मरा है, वो खुद नीचे नहीं आ सकता, कील ने परमेश्वर यीशु मसीह को रोक दिया। वो आपका मजाक उड़ाएंगे कि ये कैसा देव की आराधना करते हैं जो क्रूस पे मर गया। ऐसे बहुत सारे उड़ाएंगे आपके बारे में। लेकिन जब हम यीशु मसीह को अपनाते हैं, तब हमें वो शर्मिंदगी को उठाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जो मुझे लोगों के सामने अपनाएगा, उन्हें मैं अपने स्वर्गीय पिता के सामने अपनाऊंगा। बहुत से लोग हैं जिनको लोगों के सामने प्रेज द लॉर्ड बोलने में शर्म आती है, जय मसीह की बोलने में शर्म आती है। क्यों? क्योंकि लोग सुनेंगे तो क्या बोलेंगे। लेकिन हमें कभी भी यीशु मसीह के वजह से हमें शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए, बल्कि याद रखिए कि हमारे जीवन के द्वारा क्या होना चाहिए, दूसरे के जीवन में के लोगों में विश्वास में बढ़ना चाहिए और उनको और मजबूत होना ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है। हमारे जीवन में हमको तिरस्कार होगा, हमारे जीवन में दुख होगा, मुसीबत होगा, लेकिन हमें क्या करना है? हमें सहना है। क्योंकि ये दुनिया में जब हम जीते हैं, ये हमारा टेस्ट है। जब यीशु मसीह क्रूस पर लटके हुए थे, तब यीशु मसीह को बहुत लोगों ने आके बोला, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे उतर आ। यीशु मसीह चाहते तो उतर आ सकते थे, लेकिन अगर यीशु मसीह उतर के आ भी जाते तो भी लोग विश्वास नहीं करते। वो मैं उधर आऊँगा, समझाऊँगा आपको वो मैं क्यों बोला।
यीशु मसीह को जब पकड़ा गया रात को, यीशु मसीह को आंख में पट्टी बांध के बहुत सारे सूबेदारों ने, हाकिमों ने मारा और यीशु मसीह को बोला कि भविष्यवाणी करके बता कि तेरे को किसने मारा है। यीशु मसीह चाहते तो उसका नाम, उसका कुंडली सब बता सकते थे, लेकिन यीशु मसीह ने नहीं बताया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जानते थे कि वो कौन है। अपने गिफ्ट को एब्यूज नहीं हमें करना है। मुझे बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, इफ़ यू आर अ ट्रू प्रॉफिट देन टेल मी माई नेम। मैं चुप रहता हूँ, मुझे किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है मैं कौन हूँ। मुझे अपने अभिषेक को क्या बोलते मिसयूज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो अभिषेक मेरे जीवन में है ये सालों का प्रार्थना और उपवास के वजह से है। इसके लिए मैंने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। तो कोई भी ऐरे गेरे नत्तू को प्रूव करने के लिए मैं अपना अभिषेक को उपयोग में नहीं लाऊंगा। लेकिन जहां परमेश्वर को काम करना है वहां पे परमेश्वर क्या करेगा? काम करेगा। पुराने नियम में यीशु मसीह ने मूसा को, परमेश्वर ने मूसा को, एलिया को, एलीशा को, इन पुरुषों के द्वारा बहुत सारे चमत्कारों को किया। और जब हम 4 गॉस्पल्स पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने भी बहुत प्रकार के चमत्कार किए। और जब यीशु मसीह स्वर्ग में चले गए तब यीशु मसीह के चेले पतरस, पौलुस और अनेक प्रेरितों के द्वारा भी यीशु मसीह ने चमत्कार किए। पौलुस के बारे में कहा जाता है, पतरस के बारे में पहले बताऊंगा कि जब पतरस चल के जाता था तो इतनी भीड़ रहती थी, इतने बीमार लोग रहते थे कि उसकी जो परछाई लगती थी वो परछाई लगकर लोग चंगे हो जाते थे। और जो पौलुस था, पौलुस अपना रुमाल जिससे वो मुंह पोंछता था, हाथ पोंछता था, जब लोग आते थे तो वो रुमाल दे के भेजता था। और वो जब रुमाल बीमारों पे रखा जाता था तो वो बीमार चंगे हो जाते थे। जब थॉमस इंडिया आया, जो यीशु मसीह का एक चेला जब इंडिया में आया, वो साउथ में आया, उनकी मृत्यु तमिलनाडु में हुई है। कहा जाता है बहुत सारे पंडितों को थॉमस ने यीशु मसीह के पास लाया। तो क्या करता था, ऐसा बोला जाता है कि लोग बोलते थे कुछ चमत्कार करके दिखाओ। तब हम जानते हैं कि हिंदूज में वो लोग लोटे से पानी सूर्य देवता को डालते हैं। तो थॉमस बोलता था कि तुम पानी लेते हो और डालते हो, लेकिन पानी जमीन पे गिरता है क्योंकि तुम्हारा देवता उसको ग्रहण नहीं करता है। तो वो क्या करता था थॉमस पानी लेता था, ऊपर फेंकता था, नीचे पानी नहीं आता था। इस तरीके के चिन्ह और चमत्कार के द्वारा बहुत सारे लोग, बहुत सारे पंडित, बहुत सारे लोग साउथ में यीशु मसीह पे विश्वास करना स्टार्ट किया। और वहाँ से धीरे धीरे लोगों ने जो विश्वास किया वो नॉर्थ में आए, सेंट्रल पार्ट में आए, वेस्ट में गए और यीशु मसीह के प्रचार को वो लोग करते गए चमत्कार के द्वारा। लेकिन कहने का मतलब ये है प्रियो कि जब हम हिब्रूज 13:8 पढ़ते हैं, जब हम इब्रानी 13 उसका 8 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। तो उसका जो आत्मा है वो भी एक सा है। लेकिन ये हमें समझने की बात है कि जब यीशु मसीह आए तो यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र है, वो बताने के लिए उनके द्वारा बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार हुए हैं। जब भी कोई एक मैसेंजर, एक परमेश्वर एक मैसेंजर को भेजता है, जैसे एलिया को भेजा, एलीशा को भेजा, जब अपने दासों को भेजा, जब यिर्मयाह को भेजा, तब उनके द्वारा परमेश्वर ने जो बोला वो किया, शमूएल ने जो बोला वो हुआ। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा परमेश्वर क्या प्रूव करता है कि ये जो व्यक्ति है इसको मैंने भेजा है। तो जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पे थे,
ये लोगों को प्रूव करने के लिए कि मुझे परमेश्वर ने भेजा है, यीशु मसीह चिन्ह और चमत्कार करते थे। लेकिन आज हमें चिन्ह और चमत्कार की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास में वचन है। हमारे पास में वचन है जिसमें हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने कैसे लोगों को चंगा किया है। तो बहुत ज़रूरी है प्रियो कि हमें विश्वास करना कि यीशु मसीह चंगा करने वाला है, यीशु मसीह चमत्कार करने वाला है, और हमें उसका सम्मान करते हुए मसीह जीवन को जीना है। बहुत से लोग हैं जो अन्य भाषा में बात नहीं कर सकते, और वो लोग क्या बोलते हैं कि अन्य भाषा नहीं होता। अगर आपके द्वारा चंगाई नहीं हो रही है, आपके द्वारा छुटकारा नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं है। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर का आपको उपयोग में नहीं ला सकता है। हमें कभी भी अपनी दयनीय बुद्धि पर विश्वास नहीं करना है, हमारे बुद्धि पे विश्वास नहीं करना है, और कभी भी हमारे अविश्वास के वजह से कभी भी परमेश्वर के नाम पे बदनामी नहीं करना है। एक स्त्री थी, उसने बोला कि मैं विश्वास करती हूँ कि निनवे में जब जोना जा रहा था तो उसको एक वेल ने निगला। क्यों विश्वास करती हूँ? क्योंकि बाइबल कहती है। और वो स्त्री बोली, अगर बाइबल कहती कि जोना ने वेल को निगला तो भी मैं विश्वास करती, क्योंकि बाइबल कहती है। कहने का मतलब हमारा विश्वास ऐसा होना चाहिए कि जो बाइबल में लिखा है उस पे विश्वास नहीं है तो हमारे जीवन में वो कार्यों को हम देख नहीं सकते। जब हम चमत्कारों में देखते हैं, एक बार एलीशा के सामने एक स्त्री आती है, बोलती है मेरा पति मर गया है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे 2 बेटे हैं, और जो जिनसे मेरे पति ने लोन लिया है वो लोन लेने के लिए वापस आ रहे हैं। अगर मैं उनको लोन का पैसा नहीं दूंगी तब वो क्या करेंगे, मेरे बेटों को पकड़कर ले जाएंगे। लेकिन एलीशा क्या बोलता है, तेरे पास क्या है? वो बोलती है 1 कुप्पी में तेल है। वो बोलता है, एलीशा बोलता है उस स्त्री को, तू जा अपने नेबर से सबके जितने भी बर्तन है सब लेकर आ और दरवाज़ा की कड़ी बंद कर और वो तेल को तू उंडेल। जब वो स्त्री ने विश्वास किया, सोचो उसके पास में 1 कुप्पी तेल था और परमेश्वर के दास ने बोला कि पूरे गांव के लोगों से बर्तन लेके आओ। आपने कभी अगर आपसे कोई बोलेगा ऐसा तो आप क्या सोचोगे? यार मैं बर्तन तो ला लूँगी या बर्तन तो ला लूँगा, लेकिन अगर नहीं गिरा तो मेरी तो बदनामी हो जाएगी और वहीं पे बहुत सारे लोग फेल हो जाएंगे। लेकिन वो स्त्री ने वो मिरेकल क्यों देखा? क्योंकि उसने विश्वास में हर एक घर में जाके बर्तन मांगा, उसके बच्चों ने मांगा, उन लोगों ने घर में आके पूरा बर्तन भर दिए। हो सकता है बर्तन हाइट में भर गए होंगे, लेकिन फिर उन्होंने तेल डालना चालू किया। जब तेल डाला तो तेल भरता गया भरता गया भरता गया। फिर माँ ने बोला एक और बर्तन दो, बेटे ने बोला बर्तन नहीं है। जब बोला बर्तन नहीं है तब तेल गिरना बंद हो गया। फिर वो स्त्री ने बोला एलीशा से मैं क्या करूं? एलीशा ने बोला जाके वो तेल को बेच और जो पैसा मिलेगा उससे अपना लोन चुका और जो बचेगा उससे तू अपना जीवन निर्वाह कर। इस तरह से परमेश्वर का वचन कहता है। हम सोचेंगे तो इम्पॉसिबल है, लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जब मैं उत्तराखंड में गया था तब मैं एक गांव में गया था। वहाँ पे एक बूढ़े से बुज़ुर्ग थे जो कि वो पूरे खेत में, वो पूरे गांव में, जामुन खाता करके गांव है उत्तराखंड में, वो अकेले उन्होंने यीशु मसीह को पहले अपनाया। उनको रोज रात को लोग पकड़ते थे, मारते थे, नाली में डालते थे, लेकिन इन्होंने कभी यीशु मसीह को नहीं छोड़ा। एक दिन वो घर में थे, गरीब थे, मर गए वो, अभी नहीं है, मसीह में है वो।
उनके घर में 3 पास्टर लोग आते हैं। इनका दोपहर का समय था, इनके पास में गिनती के 4 रोटी और थोड़ा सा सब्जी था। ये व्यक्ति जब मेरे को ये गवाही बता रहे थे, मैं सुन रहा था। उन्होंने बोला, हमने बोला पास्टर जी आके बैठिए। ये 3 पास्टर लोग एक गांव में सुसमाचार सुनाने के लिए जा रहे थे। उन्होंने अपनी पत्नी को बोला, जो खाना है ला के रखो, इनको खाने दो। और ये 3 लोग ये रोटी लेके खाने लगे। वो लोग खाते गए खाते गए खाते गए, लेकिन रोटी कम नहीं हुई। और उन तीनों पास्टर लोगों ने पेट भर के रोटी खाया। वो रोटी ख़त्म नहीं हुआ, वो सब्जी ख़त्म नहीं हुआ, और वो रोटी खा के प्रार्थना करके चले गए। लेकिन इस परिवार ने परमेश्वर के बहुत बड़े चमत्कार को देखा। अगर हमारे घर में कोई आएगा, हम सोचेंगे कि मेरे पास तो 3 रोटी है, मैं कैसे दूंगा। यीशु मसीह बोलता है, अगर तुम पानी भी पिलाओगे तो आशीष मिलेगा, रोटी मैं अगली बार खिला दूंगा, पानी दे देता हूँ। हम कभी भी वो चमत्कार को देख नहीं पाएंगे। लेकिन जब हम परमेश्वर पे विश्वास करते हुए अपने आप को, जो हमारे पास है, जब यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खाना खिलाया, तब वो यीशु मसीह के चेले बोले, हम इतनी बड़ी भीड़ को कैसे खिला सकते हैं। यीशु मसीह बोला, तुम्हारे पास क्या है। तब वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा था जिसको उसकी माँ ने 5 रोटी और 2 मछली दिया था। वो छोटे से बच्चे ने अपने पेट के बारे में ना सोचते हुए वो खाने को यीशु मसीह को दे दिया। यीशु मसीह ने उस रोटी को स्वर्ग की ओर उठाकर प्रार्थना किया, धन्यवाद दिया और बांटा, और वो रोटियां बढ़ती गई और वो ख़त्म, लोग सब खा लिए। उसके बाद 12 टोकरी वो बच गई। यीशु मसीह के कितने चेले थे? 12 चेले। कितनी टोकरी भरी? 12। ये है परमेश्वर का काम। वो बच्चा अगर सोचता कि मैं तो मेरे लिए मम्मी ने दिया है, मुझे तो फिश फ्राई बहुत पसंद है, मैं क्यों किसी को दूं, तो कुछ नहीं होता था। लेकिन अगर हमें परमेश्वर का कार्य अपने जीवन में देखना है, अपने परिवार में देखना है, तो बहुत ज़रूरी है प्रियो कि जो हमारे पास है, जितना हमारे पास है, उसमें से परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए, परमेश्वर के बंदों के लिए निकालना बहुत ज़रूरी है। जब हम यूहन्ना 11 उसका 1 से 44 पढ़ते हैं, यूहन्ना 11 उसका 1 से 44 जब हम पढ़ते हैं, लेकिन हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, पहले हम 1 से 6 तक पढ़ेंगे, फिर 11 से 14 पढ़ेंगे। 1 से 6 जब हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बेथनिया का लाजर नाम एक मनुष्य बीमार था, और वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पाँव को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। सो उसकी बहन ने उसे कहलवा भेजा कि हे प्रभु, देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। ये सुनकर यीशु ने कहा, ये बीमारी मृत्यु के नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। और यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। और जब उसने सुना कि वह बीमार है, तो जिस स्थान पर वह था, वहाँ 2 दिन और ठहर गया। यीशु मसीह से वो मार्था और मरियम का भाई बीमार था। यीशु मसीह उससे प्रीति रखता था। यीशु मसीह के पास वो भेजते हैं कि मेरा भाई बीमार है। यीशु मसीह क्या करते? यीशु मसीह को इमीडिएटली जाना चाहिए था, लेकिन यीशु मसीह 2 दिन वेट करते हैं। जब हम 11 से पढ़ते, वहाँ लिखा है, उसने ये बातें कही कि इसके बाद उससे कहने लगा कि हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। तब चेलों ने उससे कहा, हे प्रभु, यदि वह सो गया है तो बच जाएगा। यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु वे समझे कि उसने नींद से सो जाने के विषय में कहा। तब यीशु ने उनसे साफ कह दिया कि लाजर मर गया।
जब हम 38वां वचन पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है 38वां से, यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर धरा था। यीशु ने कहा, पत्थर को उठाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था ने उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो गए। जब एक यहूदी व्यक्ति, जब कोई वो मरता है, तो यहूदी लोगों का एक विश्वास है कि यहूदी लोगों का जो आत्मा है 4 दिन तक वो वहीं रहता है और 4 दिन के बाद वो आत्मा स्वर्ग या नरक जाता है। इसीलिए यीशु मसीह 4 दिन के बाद आया। अगर 4 दिन के पहले आता तो लोग बोलते हाँ, उसका आत्मा गुफा के इधर उधर था, वो जिंदा हो गया। लेकिन वो चीज़ को नलीफाई करने के लिए यीशु मसीह क्या करते हैं, 4 दिन वो लेट आते हैं। जब हम 40वें वचन से पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे ना कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया और यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है और मैं जानता हूँ कि तू सदा मेरी सुनता है। परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा है, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर, निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, उसे खोलकर जाने दो। यहाँ पे यीशु मसीह ने इतना बड़ा मिरेकल किया तो हमको ऐसा लगा होगा कि पूरे लोग यीशु मसीह पे विश्वास करने लगे। लेकिन जब हम 53वां वचन पढ़ते, पूरा वचन पढ़ने को समय नहीं है, जब हम 53 वचन पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, सो उसी दिन से वे लोग उसके मार डालने की सम्मति करने लगे। यीशु मसीह ने इतना बड़ा चमत्कार किया, लेकिन लोग क्या करने लगे, फरीसी लोग यीशु मसीह को मारने की सोचने लगे। सिर्फ यीशु मसीह को नहीं, बल्कि यूहन्ना को, जो किसको चिल्लाया, लाजर को भी वो मारने की कोशिश करने लगे। जब हम यूहन्ना 12 उसका 9 से 11 पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, यहूदियों में से साधारण लोग जान गए कि वे वहाँ है और वे ने ना केवल यीशु के कारण आए, परंतु इसलिए भी कि लाजर को देखे, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया था। तब महायाजकों ने लाजर को भी मार डालने की सम्मति की, क्योंकि उसके कारण बहुत से यहूदी चले गए और यीशु पर विश्वास किया। ये है एक इंसान का चरित्र। जब हम परमेश्वर के द्वारा चिन्ह और चमत्कार होते हैं, लोग यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते हैं प्रियो, बल्कि उल्टा वो यीशु मसीह की बदनामी करने की सोचते हैं। जब यीशु मसीह ने बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार किए, तब फरीसियों ने क्या कहा, ये तो बेज़बूल की मदद से चिन्ह और चमत्कार होते हैं। तो जब आपके द्वारा, जब आप लोगों को प्रार्थना करोगे और उनके जीवन में चिन्ह और चमत्कार होगा, यीशु मसीह उनके जीवन को परिवर्तित करेंगे, तो ये मत सोचना हमेशा कि वो लोग तो अब बिल्कुल चर्च आएंगे, मैंने एक आत्मा को जीत लिया। वैसा कभी नहीं होगा। क्यों? आपको कितने लोगों को याद है, हमने अमीर इंसान और लाजरस के बारे में पढ़ा था, हमने वचन भी सुना था, याद है? वहाँ पे जब हम लूका 16 उसका 19 से 31 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं एक अमीर इंसान था और एक लाजरस था। जब हम 31वां वचन पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, अब्राहम अमीर इंसान से कहता है, उसने कहा कि जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई भी जी उठे तो भी
उसकी नहीं मानेंगे। कहने का मतलब है प्रियो, जब हम यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताते हैं, तब बहुत बार हम प्रार्थना करते हैं तो चीज़ें नहीं होती है। कोई बीमार रहता, हम प्रार्थना करते, वो चंगा नहीं होता है। मेरे जीवन में भी ऐसे आए हैं कि व्हील चेयर में था, मैंने प्रेयर किया, वो चंगा नहीं हुआ। मैं अपने आप को कोसता हूँ, मैं अपने आप को रोता हूँ कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। लेकिन जब वचन पढ़ा तो उसका चंगा होने का एक समय है, उसके जीवन में एक निर्धारित समय है जब परमेश्वर उसको चंगा करेगा, और जिस व्यक्ति से चंगा करेगा उसके जीवन में वो कार्य पूरा होने का है। लेकिन हमें ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, चंगाई से अगर आप सोचोगे मैं आत्मा जीऊँगा, आत्मा को जीतूँगा, तो वो यीशु मसीह नहीं सिखाता। यीशु मसीह ने क्या कहा? जाओ पूरे प्रदेश में और क्या सुनाओ? सुसमाचार सुनाओ, गॉस्पल। जब हम प्रभु भोज लेते हैं वहां पे एक वचन कहता है कि यीशु मसीह के मरे हुए यीशु का प्रचार करो। तो जब हम किसी को यीशु मसीह के बारे में बताते हैं तो ये मत सोचो अगर एक मिरेकल हो जाता तो ये व्यक्ति जल्दी आ जाता। जल्दी आएगा, जल्दी जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति सुसमाचार सुनकर यीशु मसीह पे विश्वास करता है, और जो इंसान ये समझता है कि मैं यीशु मसीह को इसलिए नहीं अपना रहा कि मेरे जीवन में बीमारी नहीं आएगा, मेरे जीवन में प्रमोशन ही रहेगा, मेरे जीवन में अच्छा ही रहेगा, लेकिन वो ये सोच के अगर यीशु मसीह को अपनाता है कि मैं पापी हूँ, मुझे यीशु मसीह की ज़रूरत है। भले मेरे जीवन में दुख हो, मेरे जीवन में मुसीबत हो, मेरे जीवन में बीमारी हो, मेरे जीवन में कष्ट हो, क्लेश हो, तो भी मैं यीशु मसीह को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे मेरा आत्मा बचाना इम्पॉर्टेंट है। जब एक व्यक्ति यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता है, तब उसके जीवन में कितनी भी दुख और मुसीबत क्यों ना आ जाए, वो यीशु मसीह को नहीं छोड़ेगा। लेकिन जो लोग सिर्फ चमत्कारों को देखकर आते हैं, जो लोग अपने सेल्फिश मोटिव्स के साथ आते हैं, वो लोग यीशु मसीह को छोड़कर चले जाते हैं। हमारे जीवन में भी हमने लोगों को देखा जिन्होंने यीशु मसीह को अपनाया, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा का भी बपतिस्मा मिला, लेकिन जब घर में सताव आया उन्होंने यीशु मसीह को छोड़ दिया। उन्होंने फिर से यीशु मसीह को सूली पर चढ़ा दिया। कहने का मतलब क्या है प्रियो, कि हो सकता है परमेश्वर आपको चिन्ह और चमत्कार के द्वारा उपयोग में लाए, और मैं प्रार्थना करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि हम सबके द्वारा यीशु मसीह चिन्ह और चमत्कार के द्वारा कार्य करे। लेकिन अगर चिन्ह और चमत्कार नहीं भी हुए तो भी हमें क्या करना है? सुसमाचार का प्रचार करते जाना है। क्योंकि यीशु मसीह ने सिर्फ चिन्ह और चमत्कार नहीं किया, यीशु मसीह ने सुसमाचार का प्रचार भी किया है। तो आज हमने चमत्कारों के बारे में देखा जो यीशु मसीह ने जब उस पृथ्वी पे थे वो क्या किए, उन्होंने जो चमत्कारों को किया। अगले हफ्ते हम अलग टॉपिक देखेंगे। तो परमेश्वर इन वचनों से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, आपके सन्मुख में इस शाम के समय आते हैं। आपने सुंदर सा मौका हमारे जीवन में दिया, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने कुछ समय आपके वचन से सीखने के लिए प्रभु जी मदद किया, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने मुझे भी बुद्धि और ज्ञान और समझ दिया प्रभु जी कि आपके वचन को सुना पाऊँ प्रभु जी, उसके लिए आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। जो लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, जो लोग हमें यूट्यूब और फेसबुक पर देखते हैं प्रभु जी, जो वचन इन्होंने सुना है प्रभु जी, होने दे प्रभु जी कोई भी वचन शैतान आके चुराने ना पाए प्रभु जी, बल्कि प्रभु जी वो वचन उनके जीवन में बढ़ने पाए प्रभु जी। और सिर्फ प्रभु जी चमत्कारों के पीछे ना भागते हुए प्रभु जी, बल्कि आपके सुसमाचार का प्रचार करते हुए प्रभु जी, आपके सुसमाचार जो कि सामर्थ ही है, वो सामर्थ के वचन को प्रचार करते हुए अनेकों को आपके लिए जीतने के लिए हम सबको प्रभु जी मदद करिए। आप बड़े हम घटे,
हमारे जीवन के द्वारा सिर्फ और सिर्फ आपकी नाम की महिमा हो। हमें एक ऐसा इंसान बनने में मदद करिए जैसा आप चाहते हैं, ताकि हमारे बोलचाल में, चाल चलन में, रहन सहन में आप दिखने पाए। ये छोटी सी विनती आपके बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन।